गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी सेकंड बुक सप्लीमेंट्री रीडर द विस्टास का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, द थर्ड लेवल। बच्चों, ये जो चैप्टर है द थर्ड लेवल, ये तीसरा रास्ता है जो कि जो इस स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर हैं उन्होंने देखा है। और ये रास्ता जो है, ये जो थर्ड लेवल है, ये कहीं पर है नहीं बल्कि ये उनकी इमेजिनेशंस में है और जिसको कि वो सच साबित करने की कोशिश भी करते हैं। आइए आगे स्टोरी में देखते हैं होता क्या है। द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलरोड्स विल स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली 2। अब ये कहते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में कि न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड्स के जो प्रेसिडेंट है वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली देख करके जो है इस चीज़ पर कसम खा सकते हैं कि केवल 2 ही लेवल हैं। ओके, बट आई से देयर आर 3। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 3 है, बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ये कहते हैं कि लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 3 लेवल हैं क्योंकि मैं जो है उस तीसरे लेवल पर जा चुका हूँ जो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल है। Yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine among others. वो कहते हैं कि हाँ, मैंने जो है इस चीज़ को लेकर के जो है एकदम जो है ऑब्वियस, एकदम स्पष्ट जो है स्टेप भी लिया है, स्पष्ट कदम भी उठा चुका हूँ। मैंने जो है अपने एक साइकेट्रिस्ट दोस्त, साइकेट्रिस्ट बच्चों कौन होता है? मनोवैज्ञानिक, मनोरोग विशेषज्ञ होता है। ओके, अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से भी इसने जो है बात करी है और लोगों के साथ साथ भी इसने बातचीत कर रखी है। I told him about the third level at Grand Central Station। और इन्होंने अपने उस साइकेट्रिस्ट दोस्त को उस थर्ड लेवल के बारे में बताया है जो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर है। एंड ही सेड इट वाज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। और इनके उस फ्रेंड ने, साइकेट्रिस्ट दोस्त ने ये कहा है कि ये जो है ना, ये उनका जैसे दिन में जो हम जाग करके खुली आंखों से जो सपना देखते हैं उस तरह का जो है खुली आंखों से देखने वाला सपना है जो आपकी विश को, आपकी इच्छा को पूरा करने वाला होना था। He said I was unhappy। उन्होंने ये कहा कि मैं जो है अनहैप्पी था, मैं नाखुश था। That made my wife kind of mad। But he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it and that I just want to escape। अब ये सारी बातें सुन करके जो है उनकी वाइफ जो है वो लगभग एक तरीके से मान लीजिए कि मैड हो गई थी, पागल सी हो गई थी। लेकिन उन्होंने जो है इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए आगे ये भी बताया कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है इसमें जो है बच्चों इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा है, डर है, वॉर है और चिंता है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनसे कि भरा हुआ है। और ये जो आपका जो मेन कैरेक्टर है उनको उन्होंने ये भी कहा, साइकेट्रिस्ट ने, कि आप इन सब चीज़ों से जो है बचना चाहते हो। वेल हु डजंट। लेकिन ये तो बताओ कि कौन इन सब चीज़ों से बचना नहीं चाहता? हर कोई चाहता है। एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप। ये कहता है कि हर कोई जिसे मैं जानता हूँ वो हर कोई जो है इन सब चीज़ों से जो है एस्केप करना चाहता है, बचना चाहता है। बट दे डोंट वॉन्डर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल ऑफ एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन हर कोई इससे बचना तो चाहता है, जिन्हें भी ये जानता है हर कोई बचना चाहता है, लेकिन उनमें से कोई भी जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर नहीं घूमता है। बट दैट्स द रीज़न ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड। लेकिन यही कारण है, उन्होंने ये कहा साइकेट्रिस्ट ने, और इनके सभी फ्रेंड्स ने इस बात को एग्री कर लिया, वो सब इस बात से सहमत हो गए। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट दे क्लेम। वो लोग ये कहते हैं कि हर एक चीज़ जो है इसकी तरफ ही इशारा करती है। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट्स अ टेम्प्रेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। वो लोग ये कहते हैं कि मेरा जो टिकट कलेक्ट करने का जो मेरी जो हॉबी है वो भी इसी का एक एग्जाम्पल है। और वो रियलिटी से, वास्तविकता से जो है एक टेम्प्रेरी बेसिस पर जो है एस्केप है, यानी टेम्प्रेरी रूप से जो है रियलिटी से बचने का एक रास्ता है, पलायन है। वेल मे बी बट माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। ठीक है भाई, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मेरे जो दादा थे उनको इस तरह का किसी भी टेम्प्रेरी एस्केप की ज़रूरत नहीं थी। थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे। उनके दिनों में जो है सारी चीज़ें जो है लगभग अच्छी थी और शांतिपूर्ण थी। फ्रॉम ऑल आई हियर, जितना भी मैंने उनके बारे में सुना था। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। और उन्होंने ही मेरा ये जो कलेक्शन है, स्टैम्प कलेक्शन जो है, इसे स्टार्ट किया था। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू। और ये एक बहुत अच्छा जो है कलेक्शन है।
ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन। अब इसमें क्या क्या है, 4 ब्लॉक हैं यूएस इशू के, हर एक यूएस इशू जो भी निकल के आता है उसके 4 ब्लॉक हैं, पहले दिन के कवर हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू यू नो, आप सबको भी पता है कि प्रेसिडेंट जो रूजवेल्ट थे वो भी स्टैम्प को कलेक्ट करा करते थे। एनीवे हेयर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये जो कुछ हुआ था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे हुआ था। वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस। वो कहते हैं पिछली गर्मियों में जो है क्या हुआ, पिछले समर की गर्मियों की बात है, मैं रात को मैंने देर तक जो है काम किया अपने ऑफिस में। आई वॉज इन हरी टू गेट अप डाउन टू माई अपार्टमेंट, और मैं बहुत जल्दी में था कि मैं जो है अपने अपार्टमेंट तक जो है पहुंच जाऊं। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम द ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर दैन द बस। तो मैंने ये डिसाइड करा कि चलो मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से सबवे ले लूँगा क्योंकि वो बस से ज़्यादा जल्दी चलता है, बस से ज़्यादा जल्दी मुझे पहुँचा सकता है। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। अब मुझे ये नहीं पता कि ये सब जो है मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये सब घटना मेरे साथ ही क्यों घटित हुई। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली। मैं एक बहुत ही सामान्य सा, एक आम सा, साधारण सा एक व्यक्ति हूँ। मेरा नाम चार्ली है, 31 ईयर्स ओल्ड, मैं 31 ईयर्स का हूँ। एंड आई वॉज वियरिंग अ टैन गैबरडाइन सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड। ये कहता है मैं 31 ईयर्स का हूँ और मैंने जो है एक टैन गैबरडाइन सूट पहना हुआ है। बच्चों ये क्या होता है, ये आपका लेदर का कोट होता है, चमड़े का कोट होता है, ये इसने पहना हुआ था और इसने एक फैंसी बैंड वाला जो है स्ट्रॉ हैट पहना हुआ था। आई पास द डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी। मैं लगभग 1 दर्जन के करीब लोगों के पास से गुजरा जो बिल्कुल मेरे जैसे दिखाई देते थे। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी भी चीज़ से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था क्योंकि उन्होंने कहा था साइकेट्रिस्ट ने कि ये दुनिया जो है ये डर, इनसिक्योरिटी चीज़ों से भरी हुई है, तो तुम उनसे एस्केप करना चाह रहे हो, इसलिए तुम जो है खुली आंखों से जो है किसी दूसरी दुनिया में चले जाते हो। तो यहाँ ये क्लियर करते कि मैं किसी चीज़ से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ। वो ये कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने घर पहुँचना चाहता था, अपनी पत्नी लुइसा के पास में। आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू। अब ये कहते हैं कि ये वेंडरबिल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल की तरफ मुड़े। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और ये वहाँ से जो है इन्होंने सीढ़ियाँ ली और सीढ़ियों से जो है फर्स्ट लेवल पर गए। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ पर आप जो है 20th सेंचुरी के जैसी ट्रेन्स को ले सकते हो। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, और फिर मैं जो है सेकेंड लेवल पर चल करके गया। वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ से जो है सब अर्बन यानी कि उपनगरीय ट्रेनें जो हैं जाती थी। डग्ड इनटू एन आर्क डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे, और वहाँ से जो है ये एक आर्क वाले डोरवे में, आर्क वाले दरवाजे में एंटर कर गए जो कि सबवे की तरफ जाता था। और ये जो है एंड गॉट लॉस्ट, और ये वहाँ जा कर के खो गए। दैट्स ईजी टू डू, और ये तो बहुत ही मतलब आसान है ये सब करना। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, और ये जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में कई सौ बार जो है जा चुके हैं, वहाँ से आ चुके हैं, वहाँ अंदर बाहर होते रहते हैं, मतलब उसी वहीं से आया जाया करते हैं। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। लेकिन इनके साथ क्या होता है, सैकड़ों बार तो वहाँ से अंदर बाहर हो चुके हैं, लेकिन हमेशा ये नए डोरवेज में, नई सीढ़ियों और नए कॉरिडोर से जो है टकराते रहते हैं। वंस आई गॉट इनटू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग, और एक बार तो जो है ये लगभग 1 मील लंबी टनल में यानी सुरंग में घुस गए थे। एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, और ये वहाँ से जो है रूजवेल्ट होटल की लॉबी में बाहर निकल के आए थे। वंस आई अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 ब्लॉक्स अवे, और एक बार तो क्या हुआ, ये 3 मील दूर 46वीं जो स्ट्रीट थी, 46वीं जो गली थी, उसमें एक ऑफिस के जो है बिल्डिंग में से बाहर निकल के आए थे। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री, कभी कभी मुझको लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल जो है एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयर केसेज लाइक रूफ,
ऐसा लगता है कि जैसे उसमें से जो है, जैसे पेड़ में से नई नई जड़ें निकलती हैं, उन जड़ों की तरह नए नए कॉरिडोर, नए नए जो हैं स्टेयरकेस यानी कि जीने, सीढ़ियाँ जिस पर होती हैं वो निकलते रहते हैं। देयर्स प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ। और वो ये कहता है कि शायद से जो है अभी सिटी के नीचे जो है ना एक बहुत लंबी जो है ना सुरंग है, बहुत लंबी टनल है जो सिटी के नीचे से गुजरती है, जिसके बारे में शायद कोई भी नहीं जानता है। ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क। और उसके बारे में शायद कोई नहीं जानता उस सुरंग के बारे में, जो कि टाइम स्क्वायर से होती हुई जाती है और एक दूसरी सेंट्रल पार्क तक भी जाती है। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, अ वे ऑफ एस्केप, मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इन टू। और वो ये कहते हैं कि काफ़ी समय से शायद लगता ऐसा है कि क्योंकि जो ग्रैंड सेंट्रल है वो काफ़ी सालों से जो है इतने सारे लोगों के लिए एग्ज़िट का रास्ता है, निकलने का रास्ता है, अ वे ऑफ एस्केप है, इन्हें पलायन का एक रास्ता है। और यही हो सकता है कि जिस कारण से इसी तरह से जो है वो भी उस सुरंग में गए हों, वो भी उस सुरंग में उन्होंने एंट्री करी हो इसी तरीके से। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। लेकिन मैंने इस आइडिया के बारे में, इस विचार के बारे में कभी भी अपने साइकेट्रिस्ट दोस्त को नहीं बताया। अब देखो ये अपनी बात को रख रहे हैं, ये लेवल है वो लेवल है, और साथ साथ में ये जो है उसमें दूसरे लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट बता रहे हैं कि शायद से जो है क्योंकि ये जो ग्रैंड सेंट्रल जो है इतने सालों से बहुत सारे लोग यहाँ से एग्ज़िट करते हैं, उनके पलायन का रास्ता, तो हो सकता है कि इसी तरह से मैं भी जो है इस सुरंग में, मैं भी जो है इसी सुरंग से जो है जिसमें कि मैं घुसा हूँ उसमें आया हूँ और मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ। लेकिन ये बात जो है इसने कभी अपने साइकेट्रिस्ट दोस्त से शेयर नहीं करी। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगैन एंजलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग। ऑल आई कुड हियर वॉज एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स। अब ये कहते हैं कि वो कॉरिडोर जिसमें कि इन्होंने जो है लेफ़्ट साइड से इन्होंने ये जिस कॉरिडोर में थे वो कॉरिडोर जो है लेफ़्ट साइड से मुड़ना शुरू हो गया था और नीचे की तरफ वो जो है ढलान की तरह से नीचे जाने लगा था। और इन्होंने ये सोचा कि ये जो है हो सकता है ये रास्ता जो है गलत हो, लेकिन इन्होंने अपना चलना कंटिन्यू रखा। और वहाँ पर जो है इन्हें क्या सुनाई दे रहा था, केवल और केवल अपने ही पैरों की आवाज़ इनको सुनाई दे रही थी। एंड आई डिडेंट पास अ सोल। और ये जो है किसी भी के पास से होकर के नहीं गुजरे क्योंकि इनको इनके खुद के ही पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, यानी कि इन्हें रास्ते में कोई भी नहीं मिला। देन आई हर्ड द सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। और फिर जो है ये सुन सकते थे कि वहाँ पर जो है इन्हें पहले तो अपने पैर की आवाज़ सुनाई दी, अपने आप चलते रहे, इन्हें कोई भी रास्ते में नहीं मिला, लेकिन फिर इनको जो है थोड़ी सी गूंजने की आवाज़ सुनाई दी, जिससे से ये पता चल रहा था कि रास्ता आगे जा कर के कहीं पर खुल रहा है और वहाँ पर लोग जो हैं आपस में बातें कर रहे थे। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट। और वो टनल थी, वो जो सुरंग थी वो एकदम जो है लेफ़्ट साइड में मुड़ गई। I went down a short flight of stairs and came out on the 3rd level at the Grand Central Station। और ये जो है इन्होंने जो है वो लेफ़्ट में टनल मुड़ी, इन्होंने एक छोटे से जो जीना था, छोटा से जो सीढ़ियाँ थी उससे नीचे गए और नीचे जाते ही ये जो है ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के 3rd लेवल पर पहुँच गए। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द 2nd लेवल। एक पल के लिए तो इन्होंने ये सोचा कि वापस से जो है 2nd लेवल पर आ गए। बट आई सॉ द रूम्स वॉज स्मॉलर। लेकिन इन्होंने जब ध्यान से देखा इन्हें पता चला कि वो कमरा जो है पहले से छोटा था। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज़। वहाँ पे जो है टिकट की खिड़कियाँ बहुत कम थी। एंड ट्रेन गेट्स। और ट्रेन के गेट भी बहुत कम थे। द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग। और जो इन्फॉर्मेशन बूथ था जहाँ से आप जानकारी वगैरह हासिल कर सकते हैं वो भी काफ़ी जो है कैसा था, वो सेंटर में था और वो लकड़ी का बना हुआ था और बिल्कुल पुराने ज़माने का दिखने वाला था, ऐसा लग रहा था बहुत ही पुराना हो। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स। और वो आदमी जो उस बूथ में बैठा हुआ था, यानी टिकट की खिड़की पे जो आदमी बैठा हुआ था,
उसने जो है ग्रीन कलर का चश्मा लगाया हुआ था और उसके जो है उसने लंबी स्लीव्स वाले जो है प्रोटेक्टर्स पहने हुए थे अपनी हाथ में। द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और रोशनी जो थी वो डिम थी और ऐसे लग रही थी जैसे वो फ्लिकर कर रही थी, बार बार जो है लाइट जो है कपकपास ही रही थी, यानी जल बुझ से की फीलिंग आ रही थी। देन आई सॉ वाई देयर वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, और फिर इन्होंने देखा कि इन्हें देख करके समझ में आया कि यहाँ पर जो है खुली लौ वाली गैस की लाइटें क्यों रखी हुई थी, क्योंकि वो खुली लौ की गैस थी, वो ही फ्लिकर कर रही थी, डिम रोशनी उन्हीं के कारण थी वहाँ पर। देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आइज, और वहाँ पर जो है फर्श पे जो है ब्रास के, पीतल के जो है स्पिटून्स रखे हुए थे। स्पिटून्स क्या होते हैं बच्चों? पीकदान होते हैं, और वो वहाँ फर्श पे रखे थे। और स्टेशन के दूसरी साइड में जो है काफ़ी रोशनी चमक रही थी, जो जिस पर कि इनकी निगाहें पड़ी। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, और एक आदमी जो है अपनी जेब में से जो है सोने की घड़ी निकाल रहा था। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ग्लैंस एट हिज वॉच एंड फ्राउंड, और उसने जो है उस वॉच का ऊपर का ढक्कन खोला, घड़ी की तरफ देखा, और उसने जो है अपनी आंखों को, उसकी जो आईब्रोज होती है उनको उसने सिकोड़ा, उन्हें फ्राउन करा। ही वोर अ डर्बी हैट, अ ब्लैक 4 बटन सूट विद टाइनी लैपल्स, और उस आदमी ने एक डर्बी हैट पहनी हुई थी, छोटे लेपल वाला, उसने जो है 4 बटन वाला ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ था। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टैच, और उसकी बहुत बड़ी बड़ी जो है काली हैंडल बार के जैसी जो है मूछें थी। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1819 something, और तब उसने जो है चारों तरफ जब स्टेशन पर देखा तो उसको पता चला कि स्टेशन पर हर कोई जो है 1890 के टाइम के आसपास की ड्रेसेस में था। उन लोगों ने सबने जो है उस टाइम के, उस दौरान के कपड़े पहने हुए थे। आई नेवर सॉ सो मैनी बियर्ड्स, साइड बर्न्स एंड फैंसी मुस्टैशेज इन माई लाइफ। वो कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी इतनी सारी दाढ़ियाँ, कानों के पास जो वो बाल होते हैं और फैंसी मूछे जो है कभी भी अपनी लाइफ में नहीं देखी थी। अ वुमेन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, और एक औरत जो है वो ट्रेन के गेट से जो है चलकर आई। शी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज, और उस औरत ने जो है छोटी सी ड्रेस पहनी हुई थी और उसके ऊंचे बटन वाले जूते थे, और उन जूतों के ऊपर उसने एक स्कर्ट पहनी हुई थी। Back of her, out of the tracks, I caught a glimpse of a locomotive, a very small courier and Ives locomotive with a funnel-shaped stack, और उस औरत के, और फिर वहाँ से जो है उसके पीछे से जो है दूर पटरी पे उसने देखा कि एक जो है रेल का इंजन था, वो बहुत ही छोटा सा कोरियर था, और आइस इंजन देखा उन्होंने वहाँ पर। आइस इंजन कीप के आकार का जो है, उस शेप का जो है उन्होंने एक जो है चिमनी वाला जो है इंजन देखा वहाँ पर। एंड देन आई न्यू, और तब मैंने जाना, टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय एंड ग्लांस एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, और तब इन्होंने जब सब कुछ देखा, इन्हें कुछ समझ सी में आया, अपनी आप को तसल्ली देने के लिए, इन्हें श्योर करने के लिए ये जो है एक न्यूज़पेपर वाले लड़के के पास गए, अखबार वाले लड़के के पास पहुँचे, और वहाँ पर जो है उसके पैरों में जो है अखबारों का ढेर पड़ा था। इसने उसकी तरफ देखा। इट वॉज द वर्ल्ड हैज़न्ट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और उस अखबार का नाम द वर्ल्ड था। वो जो नाम द वर्ल्ड था वो सालों से जो है छपा नहीं है। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और जो उस पर जो हेडलाइन थी, जो उस पेज पर, पहले पेज पे, फ्रंट पेज पे अखबार के जो लीड स्टोरी थी वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, और उन्होंने वो जो है पेज फिर ढूंढ लिया था, वो पब्लिक लाइब्रेरी की फाइल्स में था। एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11, 1894, और पब्लिक लाइब्रेरी की फ़ाइलों में से उनको वो पेपर मिला, उस पर जो डेट डली हुई थी वो जून 11 थी, 1894 उस पर छपा हुआ था। बच्चों आई होप आपको ये जो हाफ चैप्टर है समझ आ गया होगा। आप इसकी बुक से भी थॉरोली रीडिंग कीजिएगा, और अगला वीडियो मैं आपको अगले टर्न पर सेंड करूँगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।